करना होता है। देखिएगा, बात करते हैं, वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा मेरे हजूर, मेरे मालिक, मेरे हमदम, मेरे सब कुछ, मैं आपके अकॉर्डिंग ही आऊंगी। यदि आप जिस रूप में होगे, जिस हाल में होगे, जैसा रूप धारण करोगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके अनुसार ही चलूंगी। देखेगा, यहां पर समझौता होता है। सब्जेक्ट कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि मेरे अनेकों रूप हैं। जैसे श्री कृष्ण के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप में भगवान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से सब्जेक्ट भी अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलेगा। और वर्ब को यह पहचानना होता है कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या किस टाइप का सब्जेक्ट जा रहा है, या प्रपोजिशन के साथ में कनेक्ट होके आ रहा है, या प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट होके आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ में अपना संबंध बना रहा है, जीरंट के साथ में अपना संबंध बना रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आशा की जाती है आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एक एक लेक्चर को आप बड़ी अच्छे से देख रहे होंगे। इसी के साथ आपका पहला जो लेक्चर है, जो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है, वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। देखिएगा, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद की जाती है ये वाला चैप्टर हर एक एग्जाम के लिए, ऐसा वो एग्जाम जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, लाइक एसएससी से रिलेटेड जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, जिस एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जाती है, इंग्लिश को वरीयता दी जाती है, उस एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां तक कि एक एक चैप्टर की अगर बात की जाती है तो पूरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का अगर निचोड़ देखा जाए, वह है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। पूरा खेल सब्जेक्ट को समझना और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वर्ब को रिप्लेस करना है, वही इसमें सीखना होता है। ठीक है, आप देखते हैं, बने रहेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के साथ। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट होना होता है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। समझौते को हम कह सकते हैं, एग्रीमेंट को हम कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं, कॉन्कर्ड। और इसी को कहीं कहीं सेंटेक्स के रूप में भी जाना जाता है, सेंटेक्स। सेंटेक्स में देखा तो पूरा ही सेंटेंस का रूप किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जहां पर सही हिसाब से सुटेबल हो जाता है, वहां पर भी सेंटेंस आपका सेंटेक्स कहलाया जाता है। चाहे तो इसको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कह दें, चाहे इसको सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कर्ड कह दें, या सेंटेक्स ऑफ द सेंटेंस कह दें। तो सबसे पहले यहां पर वर्ब के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट नहीं लेना होता है, हमें लेना होता है वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहां पर वर्ब का प्रयोग करना होता है। देखिएगा, बात करते हैं, वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा मेरे हजूर, मेरे मालिक, मेरे हमदम, मेरे सब कुछ, मैं आपके अकॉर्डिंग ही आऊंगी। यदि आप जिस रूप में होगे, जिस हाल में होगे, जैसा रूप धारण करोगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके अनुसार ही चलूंगी। देखेगा, यहां पर समझौता होता है। सब्जेक्ट कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि मेरे अनेकों रूप हैं। जैसे श्री कृष्ण के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप में भगवान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से सब्जेक्ट भी अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलेगा। और वर्ब को यह पहचानना होता है कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या किस टाइप का सब्जेक्ट जा रहा है, या प्रपोजिशन के साथ में कनेक्ट होके आ रहा है, या प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट होके आ रहा है, एडजेक्टिव के साथ में अपना संबंध बना रहा है, जीरंट के साथ में अपना संबंध बना रहा है। हमें यहीं पर सीखना है कि हमारा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। देखिएगा, सबसे पहली बात इसमें अगर करते हैं, कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो कंडीशन हमारी क्या होती है? कंडीशन जो हमारी बनती है वो यह बनती है
verb works according to subject. Subject does not work according to verb. यानी सिंपल सी बात है कि जो वर्ब जो होगी वो वर्क करेगी। वर्क का मतलब जो काम करेगी, किसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट निकालेगी, वो किसके अनुसार निकालेगी, वो सब्जेक्ट के अनुसार निकालेगी। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो वर्क है, वर्क जो वर्ब है वो वर्क करेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन सब्जेक्ट जो है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जी हाँ स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट है वो डज नॉट वर्क, काम नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। यानी समझौता तो यही हुआ है कि यहां पर हमारी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, काम करेगी। पहली कंडीशन इसमें यही है। दूसरी जो कंडीशन आती है, जो यहां पर दूसरी कंडीशन ये आती है हमारी, कि सब्जेक्ट के अनेकों रूप होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर नंबर हुआ, यानी सिंगुलर नंबर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर जो वर्ब है वह भी सिंगुलर बनेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन बनेगी। लेकिन एक बात बता देता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको कि यहां पर जो हमारी वर्ब है, जो वर्ब होती है, जो वर्ब है, जो वर्ब है हमारी, जो हमारी यहां पर वर्ब, वर्ब के अनेकों रूप होते हैं। वर्ब कभी लगभग अगर देखा जाए तो बेसिक सेंटेंस में वर्ब हमारी 8 प्रकार की या 11 प्रकार की वर्ब होती हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग पूछा जाता है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है या इंपरेटिव वर्ब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको सेट करना है, जो एसएससी या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ से कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वर्ब को प्रयोग। देखिएगा भाई साहब, वर्ब या तो सिंगुलर नंबर में होती है या फिर आपसे पूछा जाएगा प्लूरल नंबर में, या पूछा जाएगा प्लूरल में। बात अगर मान के करते हैं, अगर यहां पर सिंगुलर इज है तो वहां पर सेंटेंस में आर आ जाएगा। यहां पर अगर वाज दिया हुआ है तो वहां पर आपका सेंटेंस में वर दे दिया जाएगा। या फिर यहां पर हैज दिया है तो वहां पर हैव आ जाएगा। और यदि यहां पर डू डज दिया हुआ है तो यहां पर डू आ जाएगा। इसके बाद यदि कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया जाता है तो वहां पर केवल बी फर्स्ट आ जाएगा। देखिएगा ये सेंटेंस हमारी कैसे कही जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बाकी तो वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैं उस प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वो बात कर रहा हूं जहां से वर्ब का एग्रीमेंट होगा। देखेगा अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर नंबर है, यानी हमारा अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर नंबर है तो हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इच के स्थान पे हमें आर लगाना है, वॉच के स्थान पर वर लगेगा, हैज के स्थान पर हैव लगेगा, और डज के स्थान पर हमें डू का प्रयोग करना है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाता है तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बस इतना ही खेल है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब समझनी है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट व्हाट विल बी द वर्ब, यानी वर्ब क्या होने वाली है और किस प्रकार की होगी। देखिएगा अब सबसे पहले मैटर आता है, हमें समझना होता है कि सब्जेक्ट, देखिएगा सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं भैया। पहला होता है सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नंबर,
और जब सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर नंबर आती है। बात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो यह वर्ब जो है ये सिंगुलर नंबर की बन जाती है। किसके नंबर, कौन से नंबर की होती है? सिंगुलर नंबर की होती है। और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाली जो वर्ब जो होती है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो बी फर्स्ट जो है ये वाली वर्ब जो है ये प्लूरल नंबर की होती है। बाकी इसके अलावा आप अच्छे से जानते हो भैया, इज का प्लूरल आर होता है और वाच का प्लूरल वर होता है, हैज का प्लूरल हैव होता है और डज का प्लूरल डू होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लग जाता है तो उसका प्लूरल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अभी बेसिक ही सेंटेंस है, बेसिक मतलब देखा आप बने रहेंगे मेरे साथ तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक, यानी वर्ब और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़ी इजी और बड़ी आसानी से बना पाएंगे। चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो वर्ब ने कहा कि महाराज जापना मालिक मेरे हमदम मैं आपके अकॉर्डिंग ही काम करूंगी, लेकिन सब्जेक्ट ने कहा कि मेरे बहुत सारे रूप होते हैं, कहां तक पहचानोगे? तो वर्ब ने कहा बड़ा सिंपल है, आप सिंगुलर प्लूरल में तो यूज होते हो लेकिन उसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है, नो डाउट। ये सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर नंबर में होगा, कौन से नंबर में होगा? सिंगुलर में होगा, या फिर हमारा होगा प्लूरल नंबर में। दो आते हैं, या तो सिंगुलर में बनेगा भाई या तो प्लूरल में बनेगा। लेकिन अगर इसका यूज किया जाए तो इसका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले अगर इसके यूज की बात की जाती है तो इसका यूज पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी कह सकते हैं अगर पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर ही एक बुक लिखी जा सकती है, केवल वोकैब को छोड़कर। देखिएगा इसका यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का हम नाउन के रूप में करते हैं। नाउन के रूप में हम इसको प्रोनाउन के रूप में जानेंगे, सर्वनाम के रूप में जानेंगे, संज्ञा के रूप में जानेंगे, एडजेक्टिव के रूप में इसका कैसे यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के बाद इसका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में देखेंगे, कंजक्शन के रूप में इसका कैसे यूज होगा। इसके बाद इसका यूज हम जेरंड में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी लगा दिया जाए तो वो जेरंड हो जाता है, लेकिन शर्त होती है कि सेंटेंस में की जो शुरुआत जो होती है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, उसका भाव ना नी के रूप में आना चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो यहाँ जेरंड होता है इन्फिनिटिव के रूप में, यानी अगर वर्ब से पहले अगर टू लगा दिया जाए, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की अगर बात करते हैं, इन्फिनिटिव की बात करते हैं, इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो वह इन्फिनिटिव कहलाया जाता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा दे रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। इसी के साथ हम नाउ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन के रूप में। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेंटेंस। अब डिटर्मिनेशन कौन होते हैं? जैसे ए, एन, द, यू, योर, आई, वी, यू, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिटर्मिनेशन होते हैं। इन डिटर्मिनेशन के साथ में किस तरीके से हम सब्जेक्ट को रख के नाउन बनाते हैं। अब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये सब्जेक्ट को पहचानने का है। देखिएगा सब्जेक्ट का प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे, संज्ञा के रूप में करेंगे, सब्जेक्ट का यूज हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, कंजक्शन के रूप में करेंगे, जीरेंड के रूप में करेंगे, इन्फिनिटिव के रूप में करेंगे, डिटर्मिनेशन के रूप में करेंगे। देखिएगा अगर हमने इनमें पहचान लिया, यानी वर्ब नाम ने या अगर वर्ब ने सब्जेक्ट को इस रूप में पहचान लिया कि भाई सब्जेक्ट के इतने रूप होते हैं, इतनी पार्ट ऑफ स्पीच में ये यूज किया जा सकता है, ये छिपा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे इसको पहचानना है,
इसको कंजक्शन के रूप में छिपा हुआ हो जाएगा। तो कभी आप इसको जीरेंड के रूप में देखेंगे, कभी इन्फिनिटिव, कभी डिटर्मिनेशन, कभी नाउन और कभी प्रोनाउन के रूप में। इसी प्रकार से ये छुपा हुआ रहेगा। यदि आपने छुपा होने के बावजूद in spite of hiding of this, you have to recognize the subject, then you have to use the proper use to the verb। तब आप जो है verb का proper use कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन के रूप में आप सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को अगर हम नाउन के रूप में पहचानते हैं, सब्जेक्ट को हम नाउन के रूप में अगर पहचानते हैं, नाउन के रूप में अगर सब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे सिंपल सचिन इज वर्किंग वेरी हार्ड। यहां पर ये जो नाउन के रूप में सब्जेक्ट है हमारा, संज्ञा किसी वस्तु स्थान अथवा प्राणी के नाम को कहते हैं। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका नाउन है। और नाउन कैसा है, आप कहोगे सर ये नाउन तो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो भाई इसके साथ वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, जो कि यहां पर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आती है, केवल सिंगल नाउन का यूज नहीं होता, दो नाउन का भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं सचिन एंड रोहित is playing very well, is playing very well। यहां पर सचिन एंड रोहित, यहां पर ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये कंजक्शन से भी जुड़ चुका है, कंजक्शन को। लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने इसके साथ वर्ब सिंगुलर क्यों लगा दी, ये सिंगुलर वर्ब नहीं आनी चाहिए थी। इसके स्थान पर सर आपको जो वर्ब यूज करनी थी वो प्लूरल वर्ब यूज करनी थी। कैसे वर्ब यूज करनी थी, प्लूरल। जी हाँ, इच का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। उम्मीद है कि यहां पर नाउन की अगर बात की जाती है, भाई नाउन आपकी किस नंबर में यूज की जा सकती है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज की जा सकती है। अगर प्लूरल में यूज होती है तो एंड से जुड़ता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि दो नाउन जब एंड से जुड़ जाती है तो वो भी प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर होती है। जैसे ब्रेड एंड बटर की बात करें तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल and the principal and the peon come to the party, पहला शब्द। The principal and teacher come to the party, तीसरा पॉइंट है हमारा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर कम टू द पार्टी, अब 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर पहला है हैज, ऑप्शन नंबर दूसरा है हैड, तीसरा ऑप्शन है आर,
और चौथा ऑप्शन है हेड। अब बात आती है यहां पर हमारे दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और दूसरा सब्जेक्ट है पियून। दूसरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल है और टीचर है। बात अगर तीसरे क्वेश्चन की करते हैं तो प्रिंसिपल है और द टीचर है। यहां पर अगर बात की जाती है, यहां पर सेंटेंस में हमें ऑप्शन दे दिए हैं। बात करते हैं, ऑप्शन है हमारा हैज, हैव, आर और हैड। अब सबसे पहले जब ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये हमारी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है हमें पहचानना पड़ेगा। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। दैट्स क्लियर। जब थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म या तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव की पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव की पैसिव बनानी होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें पार्टिसिपल में देखने को मिलता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें हैज, हैव और हैड के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेंटेंस भी हमारा सिंपल है, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर आर का प्रयोग तो नहीं होने वाला है। दूसरी बात आती है, आप कहोगे सर हेड का प्रयोग नहीं। जब सेंटेंस का द वे ऑफ द सेंटेंस या द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एक सिंपल वे में जा रहा हो तो वहां पर सेंटेंस में किसी भी पास्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बच गए। आप कहोगे सर बहुत आसान है, द प्रिंसिपल एंड द पियोन, यहां पर जो है दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यहां पर जो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? तो यहां पर कहोगे सर प्लूरल वर्ब आ जाएगी, हैव आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, यदि मैं इस बात को डिटर्मिनेशन के साथ भी कह रहा हूं, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है ए एंड द, यानी नाउन का प्रयोग अगर डिटर्मिनेशन के साथ में हो गया तो समझ लेना यहां पर भी ये क्या बन गया है, एक सब्जेक्ट बन गया है। अब जब दो आर्टिकल दोनों नाउन के साथ में अलग अलग आ जाते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो दा हो, चाहे यू हो या योर हो या अवर हो, अगर दोनों आर्टिकल दोनों नाउन के साथ में, अगर आर्टिकल दोनों नाउन के साथ में अलग अलग आ जाते हैं या डिटर्मिनेशन अलग अलग आ जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं। और जब ये प्लूरल में काउंट होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, नो डाउट। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड टीचर। यहां पर जब डिटर्मिनेशन का रूल होता है, यदि पहले वाले नाउन के साथ में आपने दा लगा दिया और दूसरे वाले के साथ में आपने दा नहीं लगाया, तो ऐसी कंडीशन में प्रिंसिपल ही टीचर है, या कह सकते हैं कि टीचर ही प्रिंसिपल है। यानी सिंपल सी बात है कि शक्तिमान ही गंगाधर है या गंगाधर ही शक्तिमान है, और शक्तिमान से पहले अगर आपने दा लगा दिया तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही व्यक्ति एक हैं। और जब दोनों ही व्यक्ति एक हैं तो डियर स्टूडेंट्स वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब बिल्कुल नो डाउट वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो हमें यहां पर प्रयोग करना है हैज का। और यदि मैं दोनों के साथ में दा लगा देता तब ऐसी कंडीशन में दोनों व्यक्ति हमारे क्या हो जाते, अलग हो जाते, यानी शक्तिमान भी अलग होगा और गंगाधर भी अलग होगा। लेकिन यहां पर दा नहीं लगा हुआ है, और जब दा नहीं लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें वर्ब कैसी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। एंड द टीचर लिखा हुआ था, एंड टीचर, एंड टीचर। यहां पर दो टीचर भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, यानी दोनों व्यक्ति क्या है हमारे, एक है। तो हमारी वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, यानी हम किसका यूज करेंगे, हैज का करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिंसिपल एंड द टीचर। यही एग्जाम्पल यहां पर आ गया है, दोनों व्यक्ति डिफरेंट हैं, और जब डिफरेंट है तो वर्ब कैसी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर प्लूरल आ जाएगी। आई होप डिटर्मिनेशन वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये
नाउन का ही टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल लगा के बता दिया कि भैया अगर आर्टिकल दोनों नाउन के साथ में अलग अलग आ जाता है तो नाउन प्लूरल आ जाती है, और दोनों के साथ में अलग अलग नहीं आता है तो सिर्फ एक के साथ आता है तो नाउन आपकी सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक समझने के लिए। अब कभी कभी ऐसा होता है यहां पर द टीचर एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, द स्टूडेंट्स द टीचर as well as the students are working hard on this project ऑप्शन इज या आर, दो ऑप्शन में आपको प्रेफर करना है। यहां पर ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंजक्शन से आ गया है। देखिएगा जब दो नाउन कंजक्शन से जुड़ गई, द टीचर द स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है और यहां पर टीचर आपका सिंगुलर है, तब आप वर्ब कैसे यूज करेंगे? हमारे दिमाग में जनरली यूज आता है कि दो नाउन है, टीचर भी अलग है, स्टूडेंट्स भी अलग है, दिमाग में वही आता है कि कंजक्शन ये एंड वाला आ गया, लेकिन ये कंजक्शन एज वेल एज वाला है। कुछ कंजक्शन होते हैं जैसे एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, बिसाइड्स हो गया और नॉट हो गया। ये कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो एंड का काम नहीं करते, जो जिनसे पहले, अगर इनसे पहले जो नाउन आ रही है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर में वर्ब यूज होगी, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल में यूज होगी। एक बार फिर बता रहा हूं, बोथ ऑफ द नाउन इज कनेक्टेड विद, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स विद और नॉट, ईटीसी अगर इनसे जुड़ी हुई है तो ऐसी कंडीशन में जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। ये जब नियम में आगे आपको बताऊंगा, एब्रीवेशन में खुल के बताऊंगा, तब आपको अच्छे से, अभी बेसिक क्लियर हो रहा है, समझ लीजिए किस किस टाइप में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, वो चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है। कौन सी वर्ब का यूज किया है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। आर के स्थान पर हमें क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। जैसे पिता अपने बच्चों के साथ, यानी फादर टुगेदर विद चिल्ड्रन, तो ऐसी कंडीशन में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर जोड़ दिया जा रहा है? ऑब्वियसली है फादर पे दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यानी जब दो नाउन एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़ता है तो जो पहले वाली नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। एग्जाम में यहां कंफ्यूज कर दिया जाता है, ज्यादातर 90% जो सब्जेक्ट होता है ऐसी कंडीशन में सिंगुलर होता है। स्टूडेंट सोचता है कि यार प्लूरल सेंटेंस है तो इसलिए प्लूरल वर्ब आती है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अगर कंजक्शन जुड़ रहे हैं, इस टाइप के कंजक्शन अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो 100% जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर नंबर ही रहेगा, और जब वो सिंगुलर नंबर रहेगा तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होगी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले टाइप पर। अगला टाइप है हमारा जीरेंट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अगर जीरेंट होता क्या है। देखिएगा जीरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दिया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो वह एक नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है, या एक सब्जेक्ट बन जाता है, और वो सब्जेक्ट जो बनता है वह सिंगुलर नंबर बनता है। और जब ये सिंगुलर नंबर बनेगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, जो हमारी वर्ब आने वाली है वो भी सिंगुलर ही आती है। नो डाउट उसके साथ में वर्ब कैसी आ जाएगी? वो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी।
जैसे प्लेइंग, यूजफुल फॉर हेल्थ, या सेकंड स्मोकिंग, इंजीरियस टू हेल्थ, हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड इज प्लस सॉरी वर्किंग हार्ड द की सक्सेस। अब बात आती है यहां पर जीरेंट की बात करते हैं। जीरेंट का मतलब होता है अगर नाउन के नाउन में ना, ने और नी का साउंड आ रहा है या नी का भाव आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो जीरेंट होती है। जैसे प्लेइंग इज यूजफुल टू हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो खेलना ना ने नी का साउंड आ रहा है तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जनरल सेंटेंस है, प्रेजेंट में यूज होगा, इज लगाना पड़ेगा। स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, धूमपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगी आपकी वह भी सिंगुलर ही आने वाली है। वर्किंग हार्ड इज, वर्किंग हार्ड इज द की, और यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑफ, विद, टू, ऑन। यहां से क्वेश्चन की के बाद ये अलग अलग एग्जाम में स्टूडेंट जिसमें अंग्रेजी आती है अलग अलग प्रकार से की को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं की के साथ टू लगा दिया जाता है, कहीं ऑफ लगा दिया जाता है। बात अगर सक्सेस की बात की जाती है, बात अगर सेंटेंस में सफलता की जाती है, बात अगर सक्सेस की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस में हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस होता है। और यह सेंटेंस आपका यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि की के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि हमारा प्लेइंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, वर्किंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जीरेंड है। ये सारे के सारे क्या हैं, जीरेंड है। और जब ये जीरेंड है तो जीरेंड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपना अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा। इसके बाद हम सीखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है। और ये इन्फिनेटिव भी एक तरीके का नाउन ही होता है। और ये कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आने वाली है वह वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, गुड जॉब, गुड एक्ट। यहां पर वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। टू वर्क हार्ड, यहां पर इतना पोर्शन जो है ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव कैसा है, ये सिंगुलर नाउन में यूज किया जा रहा है और या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सब्जेक्ट को किस किस रूप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट को, बात करते हैं सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के रूप में कैसे देखते हैं। देखिएगा, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर बात की जाती है रोहित इज ए गुड प्लेयर,
ए गुड प्लेयर। यहाँ रोहित की खासियत क्या है, ये गुड है भैया, ये सेंटेंस में क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, क्योंकि जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसी को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। बात करते हैं एडजेक्टिव, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर हम दा लगा देते हैं तो वह एक सब्जेक्ट का काम करती हैं। और वो सब्जेक्ट कैसा होता है, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हमने दा लगा दिया, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले हमने दा लगा दिया तो वह एक नाउन बन जाती है स्टूडेंट्स। क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। और वह नाउन प्लूरल का काम करती है। किसका काम करती है, प्लूरल का काम करती है। तो इसलिए उसके साथ वर्ब भी कैसी आ जाएगी, वो प्लूरल नाउन में ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, द कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ। यानी कायर व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। या कह सकते हैं द पुअर, यानी गरीब लोग, एस लगा दिया, वेरी ऑनेस्ट। जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो नाउन है आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये नाउन आपकी सिंगुलर है, लेकिन ये नाउन आपकी कैसी है, ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। इसी को एरर के रूप में पूछ लेगा, द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर इज के स्थान पर आपको क्या करना होगा, आर करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के सेंटेंस को हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के यूज में कर रहे हैं, और इन्फिनेटिव के यूज में करा हमने, जीरेंड के यूज में करा, कंजक्शन के रूप में किया, और प्रोनाउन के रूप में देख सकते हैं। देखिएगा प्रोनाउन के रूप में सिंपल है, जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में बोले जाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहां पर ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर का है, तो इसलिए यहां पर हमारी जो वर्ब आई है वह भी सिंगुलर नंबर में यूज की गई है। अगर मैं यहां पर वी कर देता हूं, वी आर प्लस करके, वी आर वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, वी आर वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। यहां पर ये जो सब्जेक्ट आया है ये प्लूरल फॉर्म में आया है, और जब प्लूरल फॉर्म में आया तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब हुई है। जैसे कि पहले एग्रीमेंट हो चुका है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा इतना सब कुछ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जहां से टॉपिक है ये तो आपका बेस है कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से होता है। हमने सीखा कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को अलग अलग फॉर्म में पहचान रहे हैं, और पहचानने के बाद उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बर्बारी है। लेकिन यहाँ पर जो मेन सिनेरियो है, जो मेन सिनेरियो है वो कि उस मेन सिनेरियो की जो आपकी जो बेहतरीन जो क्लास मिलेगी वो आपको कल मिलेगी। कल आपको रूल नंबर फर्स्ट से पढ़ा जाएगा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में किस किस टाइप के रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ताकि आपकी एक समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए आपके अंदर कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है। आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और वर्ब का खेल होता है। चलेगा, इसी के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।